हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारे यूट्यूब चैनल सुपर एमके स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण 25 बहुविकल्पी प्रश्न लेके आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सभी प्रश्नों को। फ्रेंड्स, आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो 25 प्रश्न होंगे, यानी कि 25 प्रश्न हमारे इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग उन प्रश्नों को अब देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला है हमारा, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। पहला हमारा प्रश्न क्या है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। भारतेंदु युग, सेकंड नंबर है द्विवेदी युग, तीसरा नंबर है शुक्ल युग और चौथा नंबर है शुक्लोत्तर युग। तो इसमें क्या होगा, द्विवेदी युग में। किसमें ये प्रकाशित हुई, द्विवेदी युग में। सेकंड नंबर हमारा प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, इसके लेखक कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय और रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें हो जाएंगे हमारे थर्ड नंबर पे अज्ञेय जी। इसके बाद है, कफन किस विधा की रचना है। थर्ड नंबर हमारा प्रश्न है, कफन किस विधा की रचना है। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या फिर संस्मरण है। इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर, यानी कि कहानी विधा की ये रचना है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा चौथा प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल कैसा उपन्यास है। ये है, पहला नंबर है हमारा आंचलिक, सेकंड नंबर है ऐतिहासिक, थर्ड नंबर है मनोवैज्ञानिक और फोर्थ नंबर है धार्मिक। तो इसमें से हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा आंचलिक। और हमारा पांचवा प्रश्न है, अंधा युग रचना के लेखक हैं। अंधा युग रचना के लेखक हैं, इसमें से हैं धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश और चौथे नंबर पे हैं जैनेन्द्र। तो इसमें हो जाएंगे हमारे पहले नंबर पे धर्मवीर भारती। हमारा छठा प्रश्न है, नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि हैं, इसमें से पहला नंबर है नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें से पहला नंबर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। और सातवां नंबर हमारा प्रश्न है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है। विनय पत्रिका जो है यह किस काल की रचना है। पहला नंबर है आदिकाल, दूसरा नंबर है भक्ति काल, तीसरा नंबर है रीतिकाल और चौथा नंबर है आधुनिक काल। इसमें से हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर भक्ति काल से हो जाएगा, जो किसके द्वारा विनय पत्रिका किसने रची थी, तुलसीदास जी ने। तो हमारा सातवां नंबर का आंसर हो जाएगा भक्ति काल। और हमारा आठवां प्रश्न है, कबीरदास प्रमुख प्रमुख कवि हैं। कबीरदास प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा और प्रयोगवादी काव्य धारा। तो इसमें से पहला नंबर हमारा हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा, क्योंकि ये निर्गुण शाखा के कवि थे। नौवां नंबर हमारा प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। पहला है साकेत, दूसरा पल्लव, तीसरा प्रिय प्रवास और चौथा गीत। इसमें से हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर प्रिय प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। प्रश्न नंबर 10वां है हमारा, हरिऔध जी की कृति नहीं है। हरिऔध जी की कृति नहीं है, इसमें से किसको हरिऔध जी ने नहीं लिखा है। पहला है चोखे चौपदे,
दूसरा है प्रिय प्रवास, चौथा है वैदेही वनवास, और तीसरा है और चौथा है चित्रधारा। इसमें से हमारा चौथा नंबर हो जाएगा चित्रधारा। हरिऔध जी की कृति जो है चित्रधारा नहीं है। इसके बाद में आ जाता है हमारा 11वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है। निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है। तो इसमें से हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर यशोधरा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यशोधरा। और 12वां नंबर है हमारा आंसू काव्य में प्रधान रस है। क्या पूछा है इसमें? आंसू काव्य जो है उसमें कौन सी रस की प्रधानता है? पहला है हमारा करुण रस, सेकंड नंबर पे है शांत रस, फिर वीर रस, और चौथा है हास्य रस। तो इसमें हमारा हो जाएगा करुण रस। किसकी प्रधानता है? करुण रस की। क्योंकि आंसू और करुण देख सकते हैं आप लोग। और हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावाद कवि हैं। इसमें से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से छायावाद के कवि हैं? पहला है परमानंद दास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है चतुर्भुज दास, और चौथा है मुकुटधर पांडे। तो इसमें से हो जाएगा हमारा मुकुटधर पांडे। क्या सही होगा इसमें से? मुकुटधर पांडे। 14वां नंबर है हमारा आंसू रचना है। आंसू किसकी रचना है इसमें से? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, और चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसमें से हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर जयशंकर प्रसाद की। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद आ जाएगा हमारा 15 नंबर बादल को घिरते देखा है रचना है। बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? ये है, पहला है इसमें मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, या त्रिलोचन की, या फिर अज्ञेय की। तो इसमें से 15 नंबर हमारा हो जाएगा नागार्जुन की। किसकी रचना है? नागार्जुन की। इसके बाद है हमारा 16वां प्रश्न, नई कविता का आरंभ हुआ। नई कविता का आरंभ कब हुआ? पहला है इसमें 1954 ईस्वी में, दूसरा है हमारा 1940 ईस्वी में, तीसरा है हमारा 1950 ईस्वी में, और चौथा है 1955 ईस्वी में। तो इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा जो कि 1954 ईस्वी में। और हमारा 17वां प्रश्न है, आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार रचना है, यानी कि ये किसकी रचना है? पहला नंबर है जयशंकर प्रसाद की, दूसरा है महादेवी वर्मा की, तीसरा है अज्ञेय की, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसमें से हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर अज्ञेय की। आंगन के पार द्वारा रचना है किसकी है? अज्ञेय की। 18वां नंबर हमारा प्रश्न है, नई कविता युग की रचना है। कविता युग की रचना है, यानी कि नई कविता युग में किसकी कौन सी रचना है? पहला है हमारा यामा, दूसरा हमारा खुशबू के विशाल लेख, तीसरा है प्रलय सृजन, और चौथा है पुरूरवा। इसमें से हमारा हो जाएगा फ्रेंड सेकंड नंबर। क्या है हमारा? खुशबू के शिलालेख। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? पहला इसमें आदिकाल, दूसरा इसमें भक्ति काल, तीसरा इसमें रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। तो इसमें हमारा हो जाएगा चौथा नंबर आधुनिक काल। गिरिजा कुमार माथुर जो हैं आधुनिक काल के कवि हैं। 20वां हमारा हो जाएगा प्रश्न है फ्रेंड्स, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? पहला नंबर है द्विवेदी युग, दूसरा नंबर है छायोत्तर युग, तीसरा है छायावादी युग, और चौथा है भारुतेंद्र युग। तो इसमें से फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर छायावादोत्तर युग। कौन सा हो जाएगा? छायावादोत्तर युग।
इसके बाद हमारा 21 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पहला है प्रेमांबु प्रवाह, दूसरा है त्रिपगथा, तीसरा तीसरी फ्रेंड्स यहाँ तीसरा हो जाएगा, ये चौथा है, तीसरा है लहर, चौथा है ग्राम्या। इसमें से हमारा 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा त्रिपगथा, त्रिपथगा। क्या है फ्रेंड्स? त्रिपथगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी? त्रिपथगा। सेकंड नंबर है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं हैं, यानी कि रीतिबद्ध जो काव्य है उसके कवि नहीं हैं। कौन से कवि नहीं हैं? जसवंत सिंह, याकूब खां, दलपति राय वंशीधर या फिर घनानंद। तो इसमें से हो जाएगा हमारा चौथा नंबर घनानंद। घनानंद जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं हैं। उसके बाद आता है हमारा 23 नंबर प्रश्न, आदिकाल का एक अन्य नाम है, यानी कि आदिकाल का एक और कौन सा नाम है? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा, पहला है स्वर्ण युग, दूसरा है सिद्ध सामंत काल, तीसरा है श्रृंगार काल और चौथा है भक्ति काल। तो इसमें से हमारा सिद्ध सामंत काल हो जाएगा फ्रेंड्स। आदिकाल का जो दूसरा नाम है उसे सिद्ध सामंत काल नाम से जाना जाता है। इसमें से जो हमारा 24 नंबर प्रश्न है ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें पूछा गया है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? पहला पहला है सबरपा, सेकंड नंबर है सरहपा, तीसरा नंबर है लुईपा और चौथा नंबर है कण्हपा। कण्हपा। तो इसमें से हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर फ्रेंड सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरहपा को। और हमारा 25 नंबर प्रश्न है आदिकाल की रचना नहीं है। आदिकाल की रचना नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण या जयचंद प्रकाश या राउल वेल या मृगावत। आदिकाल की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? चौथा नंबर है फ्रेंड्स मृगावत। मृगावत जो है ये जो है आदिकाल की रचना नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जितना भी मैंने प्रश्न बताया ये सभी बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम संबंधी प्रश्न और उत्तर तथा अन्य सभी विषयों के भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आप सभी को मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।